मेट्रो के दूसरे चरण का जल्द ही शुभारंभ होगा और 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। और अब कानपुर में 9 नहीं बल्कि 14 मेट्रो स्टेशन होंगे जो कि आईआईटी से लेकर के कानपुर सेंट्रल तक होंगे। क्या है और ज्यादा जानकारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। यातायात सुगम होगा, ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। सुरक्षित रहेगा व्यापारी, दूसरा समय बचेगा। 50% कानपुर के ऑल ओवर इंडिया का व्यापार बड़े बड़े मॉलों और ऑनलाइन सप्लाई में चला गया हुआ है। बहुत सुविधा हो गई भैया। लाभ तो ही गई, शहर का डेवलपमेंट हो रहा। पाताल लोक में अब कानपुर में मेट्रो चलेगी, जिसको लेकर अभी से सारी तैयारियां जोरों पर है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी कानपुर में बनी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। शहर में पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा हो रही है, जिसको लेकर अधिकारियों ने भी अपनी कमर कस ली है और सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अफसरों का दावा है कि अगर पीएम मोदी आएंगे तो उन्हें कानपुर में मेट्रो के संचालन के दौरान कुछ स्टेशनों का सफर भी कराया जा सकता है। हालांकि इस बात पर कोई अफसर सीधे तौर पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इस अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन से न सिर्फ जाम से कानपुर वासियों को निजात मिलेगी, बल्कि मेट्रो के संचालन से समय की भी काफी बचत होगी। बता दें कि सेकेंड फेज में 5 स्टेशनों को तैयार किया गया है, जिनमें चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज, कानपुर सेंट्रल शामिल हैं। ये कानपुर शहर का वो रूट है जो सबसे ज्यादा बिजी रहता है। इसमें नवीन मार्केट शहर का प्रमुख मार्केट है। कानपुर में मेट्रो का विस्तार लगातार होता चला जा रहा है। इस समय हम लोग जहाँ खड़े हैं वो नवीन मार्केट है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी चहल पहल है। ये शाम का नजारा है और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग हैं पहुंचते हैं, खरीदारी करते हैं। कई सारी सुविधाएं यहाँ पहले से ही हैं और लगातार यहाँ सुविधाएं बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन अब नवीन मार्केट में जो मेट्रो स्टेशन बन गया है, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनको बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या सुविधाएं अब बढ़ेंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिलन पाल है और सुविधा की तो यहाँ बहुत बढ़ेगी, कस्टमरों की संख्या भी बढ़ेगी, जिसका हम लोग 5 साल से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो 5 साल हम लोगों ने बहुत मुश्किल के भरे दिन दिए, क्योंकि चारों तरफ बंद था, कस्टमर का आवागमन कम था। अब एक उम्मीद की किरण है कि मार्केट अच्छा बनेगा, मार्केट में नए नए लोगों का आना जाना रहेगा। अब मेट्रो ने इतनी अच्छा बनाया है जिसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक आम आदमी भी सफर कर सकता है। मिनिमम किराया रखा है इन्होंने 10 रुपए, जो बहुत अच्छी बात है। और इससे जो है सब लोग लाभान्वित होंगे और हमारा शहर विकसित होगा। और हमने तो यहाँ तक सुना है कि टोटल 88 स्टेशन बनेंगे। समय लगेगा, समय के साथ साथ लोगों की जो भीड़ भाड़ का एरिया है वो भी कम होगा और अंदर यातायात सुगम होगा। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। हम लोग यही उम्मीद करते थे सरकार एक बार आएगी, क्योंकि दोनों डबल इंजन की सरकार है, उसका फायदा हम सबको मिला है। नहीं तो लोग पहले तो ये कहते थे हमारी जिंदगी पार हो जाएगी पर मेट्रो में नहीं चढ़ पाएंगे, पर ये लोगों ने साकार करके दिखाया है। इसके लिए हम सरकार के आभारी हैं। दूसरे फेज के लिए मेट्रो चलेगी, अब चुन्नीगंज से लेकर घंटाघर तक जाएगी। काफी कंजेस्टेड एरिया है, कई सारी मार्केट पड़ती है। इस समय हम लोग नवीन मार्केट में है। यहाँ भी कस्टमर पूरे शहर से आते हैं क्योंकि बड़ी मार्केट है। लेकिन अब सुविधा क्या मिलेगी, कैसे आराम से रहेगी, क्योंकि पार्किंग भी है बगल में। अब मेट्रो स्टेशन बन जाएगा और मार्केट में ही स्टेशन बनाया गया है। अरे ये बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है और इनकी जो स्ट्रक्चर बनाने का ढंग है वो एक आम आदमी नहीं कर सकता है। इनकी सोच बहुत अच्छी है। मशीनों का जो इन्होंने लगाया है वो सब मशीनें हम लोगों ने कभी जिंदगी में देखी नहीं थी। और मार्केट में इससे कस्टमर की संख्या बहुत बढ़ेगी, क्योंकि डेली उम्मीद है 1 लाख कस्टमर का जो है आवागमन होगा, जिससे मार्केट लाभान्वित होगा और कानपुर डेवलप होगा, तभी देश विकसित होगा। हम और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश को क्या लगता है मेट्रो यहाँ बनने कितना फर्क पड़ेगा मेट्रो से बहुत अच्छा हो गया है और लोगों को इससे बहुत ही उम्मीद थी। 4 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं कि मेट्रो में जो है काम चल रहा है, लेकिन अब जब तैयार हुआ है तो लोग बहुत खुश हैं और बहुत ही सोच रहे हैं कितनी जल्दी ये चालू हो, जिससे कि हम लोग इसमें आवागमन शुरू हो। और दूर दूर से जो लोग आते जाते तो उनको बहुत ट्रैफिक झेलना पड़ता था, बहुत समस्या होती, वो सब समस्या खत्म हो जाएगी और काफ़ी कस्टमर बाहर से आने लगेगा। हम लोगों को इससे बड़ी राहत होगी। ये हमारे साथ नवीन मार्केट में हम लोग मौजूद थे। यहाँ देखा लोग जो मौजूद थे उनका ये मानना है कि जिस प्रकार से मेट्रो का सेकंड फेज का काम शुरू हुआ है उससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि ये पूरा एरिया कंजेस्टेड एरिया था। बड़ी संख्या में जो लोग हैं, शहरवासी यहाँ पहुंचते हैं। ये बड़ी मार्केट है कानपुर नगर की और यहाँ पे ही मेट्रो स्टेशन बनाया गया है। इसी प्रकार से जो सेकंड फेज का जो मेट्रो स्टेशन चलेगा वो जो चुन्नीगंज से लेकर घंटाघर तक मेट्रो जाएगी, तो उससे जो शहरवासी हैं उनको बहुत राहत मिलेगी, उनका समय बचेगा और एक
स्थान दूसरे स्थान जाने के लिए उनको सुविधा भी होगी। अब लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन नवीन मार्केट के बाद जो सबसे ज्यादा राहत है वो व्यापारियों को मिलेगी। दरअसल नवीन मार्केट के बाद नयागंज सबसे बड़ी होलसेल मंडी है, जहां रोजाना लाखों और करोड़ों का माल एक शहर से दूसरे शहर जाता है। इसके साथ ही शहर के कोने कोने से इसे डिलीवर किया जाता है। देखिए, जाम से तो उनको बिल्कुल 100% छुटकारा मिलने वाला है। मेट्रो से उनका टाइम बचेगा। दूसरा क्या कि एक सुरक्षा भी रहेगी। मेट्रो में जब पैसा लेकर के अपना आएगा यहाँ व्यापारी, रास्ते में एक डर रहता है कहीं लूट हो जाए, टप्पेबाजी हो जाए, दिन होती रहती है। इससे सुरक्षित रहेगा व्यापारी। दूसरा समय बचेगा। तीसरा, गर्मियों में से मौसम की मार, गर्मी से भी बचेगा। एसी में बैठ के आराम से आएगा, अपना बाजार करेगा और टाइम से वापस चला जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, सुरक्षित रहेगा व्यापारी। और बाकी स्टेशन से निकलने के बाद प्रशासनिक व्यवस्थाएं ही हैं और व्यापारी को हर तरीके से हमें तो लगता है 110% लाभ होने वाला है। व्यापारी वर्ग को लाभ तो होगा, बट सरकार की नीतियां बड़ी गलत है, क्योंकि यूपी में मंडी टैक्स लगा रखा है। यूपी में मंडी टैक्स लगा रखा है, अन्य प्रांतों में कई जगह पे मंडी टैक्स नहीं है। व्यापारियों को राहत देने के लिए मंडी टैक्स को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि एक समान व्यापार है तो एक समान राज्य है, तो उसी तरह से व्यापारियों को हित में होना चाहिए। मगर सरकार टैक्स लगा के व्यापारियों के साथ में मंडी टैक्स लगा के, टैक्स तो लगाए भाई, जीएसटी है, सारे कर हैं, व्यापारी देने के लिए इच्छुक है। मगर कानपुर का गल्ला व्यापारी का व्यापार विभिन्न तरह से बट गया है, क्योंकि आदमी मंडी टैक्स का लाइसेंस ले मंडी का, तो मंडी में व्यापार करे। मेट्रो से फ़ायदा ये होगा कि व्यापारी जो जाम में फंसता है, कि टाट मिल पे आप देखिए 2-2, 3-3 बार रेड लाइट हो जाती है और ज़रा सा भी आगे बढ़ो तो चालान हो जाता है, अनियंत्रित चालान हो जाता है गलत तरीके से। तो उससे बचने के लिए आदमी मेट्रो से आवेगा, क्यों अपने वहाँ से व्यापार बढ़ना चाहिए। अब वो तो चालू होने के बाद में ही मालूम पड़ेगा। और 50% कानपुर के क्या ऑल ओवर इंडिया का व्यापार बड़े बड़े मॉलों और ऑनलाइन सप्लाई में चला गया हुआ है। इस वक्त हम खड़े हैं कानपुर के नयागंज में, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी थोक की मंडी बोली जाती है, जहां पर पूरे उत्तर प्रदेश के लाखों व्यापारी कानपुर में आते हैं। और नयागंज मेट्रो स्टेशन का निर्माण भी अंतिम चरणों में है। बहुत ही जल्द इसका निर्माण पूरा हो जाएगा, इसका शुभारंभ भी होने वाला है। तो इससे देखने वाली बात होगी कि जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनको जो है इससे कितना लाभ होगा। अब इन दोनों स्टेशनों को तो आपने देखा, लेकिन सबसे ज्यादा राहत उनको मिलने वाली है जो ट्रेन का सफर करते हैं, क्योंकि कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन भी इस लिस्ट में शामिल है, जहां मेट्रो का संचालन होगा, जिससे ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को काफी आसानी हो जाएगी। इसके साथ ही व्यापारियों को भी काफी सुविधा होगी, क्योंकि व्यापारी अब व्यापार कर सीधे समय की बचत करते हुए ट्रेन का सफर आसानी से कर सकेंगे। बहुत लाभ हो गया। हम कल्याणपुर से आते हैं, जाम में फंसे रहते हैं, रास्ते में रावतपुर में ऐसा जाम लगता है, तबीयत खुश हो जाती है, घंटों खड़े रहते हैं। अब तो कल्याणपुर से बैठेंगे सीधा यहाँ पर घंटा का दुकान खोल लेंगे, इससे ये लाभ हो गया। अभी तक तो गाड़ी से आते थे, जाम में आते थे, 1-1 घंटा खड़े रहते थे। उनके लिए भी बहुत सुविधा मिल गई। और रात में जो हम लोग देर दबेर हो जाते हैं तो अपना निकल गए, 9 बजे घर पहुंच गया 15 मिनट में। बहुत सुविधा हो गई भैया। लाभ तो है गई, शहर का डेवलपमेंट होगा, ट्रैफिक की समस्याएं हल होगी, लोगों को तो जल्दी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, और जो जाम में फंसे रहते हैं उनसे फ़ायदा में तो मिलेगा ही। और शहर के डेवलपमेंट के लिए बढ़िया है, एक अच्छी चीज़ है फ्यूचर के लिए। हाँ, समय की तो बचत होगी और प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। सुरक्षित सफ़र भी रहेगा, सफ़र भी सुरक्षित रहेगा। नहीं तो देखिए, उसके अंदर तक तो सुरक्षित है, लेकिन उसके बाहर निकलेगा तो बाहर तो निकलना ही पड़ेगा हर जगह, तो वहाँ तो उसको सुरक्षा देखनी पड़ेगी। बाकी अंदर तो सुरक्षित है ही है। जो स्टूडेंट जो है जैसे आईआईटी कानपुर के हो गए, इनको फ़ायदा मिला। जैसे कानपुर सेंट्रल से वो बाहर आते हैं तो वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी उनके लिए मिल जाएगी, जो कि पहले थोड़ा इशू था रावतपुर घूम के जाने के लिए। बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इतना नहीं होगा, क्योंकि अभी जो गुमटी है वहाँ तक कनेक्टिविटी नहीं है, अभी बर्रा में भी अभी नहीं है। तब तक का तो आई थिंक 20% तो सॉर्ट आउट होगा, बट टोटल 100% होने में भी थोड़ा टाइम, जब पूरी मेट्रो चल जाएगी पूरे शहर में होगा।
तब ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उन्नाव से लोग आते हैं। हाँ, लेडीज़ वेडीज सफ़र उनके लिए बेटर रहेगा मेट्रो, तो वो आराम से पहुंच पाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ना रिक्शे वाले कोई भाड़ा ज़्यादा लगाते हैं जो बाहर से आते हैं, तो मेट्रो थोड़ा उनके लिए इकोनॉमिकल रहेगा। मेट्रो चलने से फ़ायदे भी बहुत हो रहे हैं, नुकसान भी व्यापारी को बहुत हो रहे हैं। नुकसान ये हो रहा है कि मेट्रो ने स्टेशन वहाँ छोड़ दिया, उसको साधन ही नहीं मिल पा रहा है कलेक्टरेट पहुँचने का, यही नुकसान है। सब तो ऑनलाइन खा गया व्यापारी वैसे भी नहीं आता। अगर मेट्रो चल जाएगा तो हो सकता है आगे निकले, बाकी हमारे समझ में मेट्रो चलने तो कोई फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। ये वो कानपुर सेंट्रल का मेट्रो स्टेशन है जहां पर रोज़ाना करीब 300 गाड़ियां जो है पूरे देश के कोने कोने में सफ़र करती हैं। और आज इस वक्त हम कानपुर के सेंट्रल का जो मेट्रो स्टेशन बना है वहां पर मौजूद हैं, और इसके बनने से कानपुर वासियों को लाभ होगा, क्योंकि जिस तरीके से कानपुर वासियों को जाम का सामना करना पड़ता है, तो मेट्रो बनने के बाद से उनको जो है कहीं ना कहीं जाम से निजात मिलेगी। और इसके साथ साथ जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं जो कानपुर में जिनका आगमन होता है, तो उनको भी कहीं ना कहीं इससे लाभ मिलेगा। तो देखा आपने कैसे मेट्रो बनने से लोगों में खुशी है। अब कुछ ही दिनों में कानपुर के लोग IIT से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का सफर महज 28 मिनट में पूरा कर लेंगे, जिसके लिए उनको अपनी जेब भी ढीली नहीं करनी होगी, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि 16 किलोमीटर के सफर के लिए आपको मात्र 40 रुपए खर्च करने होंगे। बता दें कि पहले और दूसरे फेज को मिलाकर अब कुल 13 स्टेशन हो जाएंगे, जो कि इस प्रकार से होंगे: IIT कल्याणपुर, SPM हॉस्पिटल, कानपुर विश्वविद्यालय, गुरुदेव, गीतानगर, रावतपुर, LLR हॉस्पिटल, मोती झील, चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज, कानपुर सेंट्रल। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कानपुर मेट्रो के दूसरे फेज का उद्घाटन 24 तारीख को होगा। सूत्रों के मुताबिक 24 तारीख को दूसरे फेज का उद्घाटन होगा, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इसका कानपुर वासियों को बेसब्री से इंतजार है। कानपुर से वीडियो नीरू मिश्रा के साथ दीप त्रिवेदी, DMD न्यूज़।